आजादी के अमृत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में अभी आप सुनेंगे लघु रूपक सेवा समर सेवाग्राम। लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता सचिन लाडोले। सेवाग्राम, जो पहले शेगांव के नाम से जाना जाता था, नागपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा जिले में बसा ये गांव है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी गांव का नाम बदलकर सेवाग्राम रखा। इसी गांव को सटकर सेवाग्राम आश्रम बसा है, जिसे महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। इससे पूर्व महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सेवाग्राम आश्रम ये वो स्थान है जहां महात्मा गांधी सन 1936 से 1948 तक यानी 13 वर्ष रहे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते समय 1930 में जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी पदयात्रा प्रारंभ की थी, तब उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक वे साबरमती में नहीं जाएंगे। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी समुद्र तट पर गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा और 5 मई 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर येरवड़ा जेल में डाल दिया गया। सन 1933 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने देशव्यापी यात्रा शुरू की। स्वराज मिला नहीं था, इसलिए वे वापस साबरमती आश्रम लौट नहीं सकते थे। अतः उन्होंने मध्य भारत के एक गांव को अपना मुख्यालय बनाने का निश्चय किया। 1934 में जमनालाल बजाज एवं अन्य साथियों के आग्रह पर वर्धा वे पधारे और मगनवाड़ी में रहने लगे। 30 अप्रैल 1936 को गांधी जी पहली बार मगनवाड़ी से सेवाग्राम रहने चले गए और उन्होंने वहां छोटा सा भाषण देकर सेवाग्राम में बस जाने का अपना निर्णय गांव वालों को बताया। सेवाग्राम आश्रम में कई कुटियां हैं, जहां शुरुआत में गांधी जी समेत सभी लोग रहा करते थे, जहां सुबह शाम प्रार्थना होती थी और आज भी ये क्रम विद्यमान है। आदि निवास एकमात्र कुटी थी जहां कस्तूरबा और बापू के अलावा प्यारेलाल जी, संत तुकडोजी महाराज, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ आश्रमवासी तथा मेहमान ठहरा करते थे। गांधी जी से मिलने आने वाले सभी नेतागण भी उनसे यहीं मिलते थे। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्राथमिक तैयारी भी इसी आश्रम से हुई थी। आजादी की लड़ाई सही मायने में यहीं से लड़ी जा रही थी। इस विषय पर विचार प्रकट कर रहे हैं सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष PRN प्रभु। आजादी की लड़ाई में लोगों को तैयार करने का एक प्रिपरेटरी ग्राउंड सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम भी उसके पहले। सेवाग्राम आश्रम लास्ट स्टेज में जो आते हैं, तो वो स्टेज में उन्होंने सेवाग्राम आश्रम में इसके लिए लोगों को इकट्ठा किया, उनको प्रशिक्षण दिया और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर चले उस समय में। और साथ ही साथ डिसिप्लिन के साथ लड़ाई में किस तरह आगे जाएं और विचारों के साथ, जो मूल्यों के साथ, जो बोलते हैं सत्य और अहिंसा के साथ, ये लड़ाई में किस तरह हम लोग आगे जा सकते हैं, ये लोगों को समझाने का भी, अवेयरनेस क्रिएट करने का भी काम यहाँ से हुआ। कांग्रेस का मीटिंग्स रेगुलरली यहाँ पर आश्रम में होती थी। बापू से सलाह मशवरा करके चले जाते थे, उसके आधार पर बाकी जगह पर काम चलता था। उसके अलावा जब सत्याग्रह शुरू हुआ, पहला सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को सामने रखा था। वो विनोबा भावे के आश्रम से ही सत्याग्रह के लिए निकले थे। उस टाइम के जमाने में बाहर के लोग भी इतने सारे लोग आते थे, जर्नलिस्ट, राइटर्स, सब। तो ये लोग आते थे और ये समझना चाहते थे कि आश्रम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 1936 के बाद का जो पीरियड है, वो उस तरह का एक पीरियड था कि देश भर में सब जगह कुछ न कुछ हो रहा था। तो ये पूरा इस मूवमेंट को गांधी जी ने यहाँ बैठ करके इसको कंट्रोल किया और उसका पूरा केंद्र ये सेवाग्राम आश्रम था। बापू कुटी और बापू दफ्तर, इन दोनों कुटियों में गांधी जी रहते थे तथा लोगों से मिलते थे। ये कुटिया आज भी इतिहास की साक्षी है। आज के मुकाबले ये कहीं अधिक छोटी थी, पर आज इसका विस्तार हो चुका है। बापू दफ्तर वाली कुटी में गांधी जी लोगों से मंत्रणा करते थे,
उनकी मदद करने वाले लोग उनके दाएं ओर बैठते थे। आश्रम में अनेक पुरुषों का आना जाना लगा रहता था। इस वजह से बा की परेशानी को देखते हुए जमनालाल बजाज ने कस्तूरबा की सहमति से उनके लिए एक अलग कुटिया बनाई, जो आज भी बा कुटी के नाम से जानी जाती है। सेवाग्राम आश्रम का परिचय देते हुए सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के सचिव श्री मुकुंद मस्के कहते हैं, देश विदेश के लोग अभी भी आते हैं, लेकिन ये कोरोना की वजह से अभी आना कम हुआ, नहीं तो देश विदेश के लोग यहाँ आके 6-6 महीना रह के गांधी विचार क्या है और गांधी जी तरह यहाँ रहते थे, उसी तरह रह के अपना जीवन किस तरह से बिताना ये सीख के वहाँ जाते थे। अभी भी कोई आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो यहाँ रहना है, लेकिन जिस तरह से गांधी जी जीवन जीते थे उसी तरह से हमें जीना है। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि पढ़े लिखे लोग आते हैं और यहाँ गांधी जी की जो रसोइया है उसमें ही सादा भोजन पाकर महीना 15 दिन 20 दिन 2 महीने 3 महीने रहकर यहाँ से जाते हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमारे भारत में ही अभी नए जागृति हो रही है। ये अभी 75वां वर्ष के अनुसार हर कॉलेज वाले, हाई स्कूल वाले से लेकर बूढ़े तक यहाँ लोग अभी भी करीबन महीने में 1-1.5 लाख लोग यहाँ से आके देख के चले जाते हैं। हमारा सेवाग्राम का एक ये विशेषता ये है कि हम यहाँ ऑर्गेनिक कपास यहीं उगाते हैं, कपास से रूई पूरी यहीं बनाते हैं और यहीं सूत बना के यहीं कपड़ा बुनाते हैं। जो बाहर के जो लोग यहाँ विजिट के लिए आते हैं तो बड़ी आनंद से यहाँ का कपड़ा लेते हैं। सेवाग्राम आश्रम में चरखे पर सूत कताई का काम बापू और उनके सहकारी किया करते थे। कपड़ों के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की दृष्टि से गांधी जी की ये पहली पहल थी। उनके द्वारा स्थापित सूत्रांजलि संकल्पना पर प्रकाश डाल रहे हैं ज्येष्ठ गांधीवादी विचारक श्री रामबाबू महस्कर। गांधी जी का एक जीवन दर्शन था और वो उसका व्यावहारिक रूप जो था वो सूत के रूप में प्रकट होता था। 1 से 21 घंटे का गांधी जी ने जो उपवास किया, उसके बाद उनको कहा गया था कि बापू आज थोड़ा आहार ले लिए। तो जिस समय बापू ने थोड़ा सा आहार लिया, तुरंत काटने के लिए बैठे। लोग ने कहा 120 घंटे आपने उपवास किया और उसके बाद काटने के लिए बैठे, उनका पेट में अनाज गया है ना। तो मैंने कुछ किया है, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, मैं मुफ्त का मैं कैसा खाऊं, तो समाज पर बोझ बनना है क्या। तो मतलब ऐसा है कि छोटा सा आदमी, बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, कोई भी इतना चरखे पर कर सकता है कि उसमें मेहनत नहीं पड़ती और नित्य का काम हो सकता है। तो ये जो बापू का दर्शन था सूत्रांजलि का, इसलिए बापू कहते थे काते हुए पहने, पहने हुए काते, और इस तरह से जीवन का करेंगे तो वो चीज खड़ी होगी। खादी उस दृष्टि से देखते हैं तो ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि नित्य के जीवन के लिए वो आवश्यक है। कच्चा माल अपना बनता है, उस आधार से करना है, वो चीज करनी चाहिए। और ये जो हमारा है अपना जीवन घर का चलाते हुए, उसकी जो ताकत है वो चरखे की ताकत है, और वो चरखे की ताकत लोगों को जब ध्यान में आएगी तो हम उसमें से कुछ कर सकेंगे। वर्धा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर 300 एकड़ की भूमि पर फैला ये आश्रम आज भी आत्मिक शांति देता है। यदि कोई वास्तव में गांधी जी को, उनके दर्शन को और उनके जीवन को समझना चाहता है तो उसे वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम जरूर देखना चाहिए। वहाँ अब भी चरखे पर सूत काता जाता है। पारंपरिकता का जीवन वहाँ विद्यमान में भी जीवंत रूप में हमें दिखाई देता है। स्वयं गांधी जी भी वहाँ पर जीवंत रूप में विद्यमान हैं, ऐसा आभास होता है। आश्रम देखकर सहसा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि कोई बापू जैसा महान पुरुष इस सादगी से भी रह सकता है। सकल लोकमा सहुने वंदे। आजादी के अमृत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में अभी आपने सुना लघु रूपक सेवा समर सेवाग्राम, जिसका निवेदन किया श्रद्धा भारद्वाज ने। निर्मित सहायक की भूमिका निभाई ऋचा मांजरखेड़े ने।
और लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे सचिन लाडोले।